भूखे उसको हटाएंगे, आपको लाएंगे, आपका चाल चलन बेहतर होगा। तो फिर ननकू को राहत है तो ननकू को पहले पता लगेगा कि कांग्रेस को, भाजपा को। ये 5 किलो का राशन सरकार देती है, एक महीने के बाद जो है 5 किलो का राशन देता है, तब जाके वो ननकू और रज्जाक का पेट भरता है। देश स्टैंड स्टिल हो गया था, कोरोना से मरे न मरे, भूख से मरना तय था, तब ये फैसला हुआ था। ये भारत का साहस था, भारत का फर्ज था। और कांग्रेस की बुद्धि पे मुझे तरस आता है, इनको तो वैसे ही कंबल ओढ़ के चुप बैठना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। 45 साल आपका शासन रहा, उसमें भी एक परिवार का अधिकांश समय शासन रहा, आपको समझ नहीं आती आपने भारत को कहां लाके छोड़ा था। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता को अमिताभ मंत्री ने अच्छी तरह से ढोला, क्योंकि हाल में ही उत्तर प्रदेश का बजट बिल पास हुआ था। इस पे अब कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में आके बजट का विरोध कर रहा था। इस पे अमिताभ मंत्री सर ने किस तरह से बजट का विरोधियों का किस तरह से बैंड बजाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। डिबेट बहुत मजेदार होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं, 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। उससे पहले अभी अनुपम अभी नहीं एक बात और कह दूं, मैं फिर कहता हूं, मैं ना आपकी सच मानूं ना प्रशांत पटेल की मानूं, ठीक। मैं तो ननकू और रज्जाक का फैसला मानूंगा, 60 दिन के भीतर आ रहा है। आप कह रहे हो 20 करोड़ भूखे, हो सकता है तमजीद अहमद कहे 60 करोड़ भूखे, तो जिसके कारण भूखे उसको हटाएंगे, आपको लाएंगे, आपका चाल चलन बेहतर होगा, तो फिर रिजल्ट आ जाएगा। और अगर रिजल्ट फेल हुए तो माफी मांगना, आके कहना हमने झूठ बोला था, तब तो माफी मांगनी पड़ेगी ना भाई, तब तो माफी मांगनी पड़ेगी कि हमने दुष्प्रचार किया। खैर तमजीद अहमद मसला वही, बजट से आम व्यक्ति को लाभ है या नुकसान है, उसको कुछ आगे बढ़ी जिंदगी की गाड़ी की नहीं बढ़ी, ये आम व्यक्ति ज्यादा बेहतर जानेगा कि भाजपा सपा और कांग्रेस बेहतर जानेंगी। ननकू को राहत है तो ननकू को पहले पता लगेगा कि कांग्रेस को, भाजपा को या सपा को, बसपा को। देखिए ननकू और रज्जाक की हालत क्या है अमिताभ जी, ये भारतीय जनता पार्टी खुद बताती है कि 80 करोड़ ननकू और रज्जाक इस हिंदुस्तान में है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद कहती है कि अगर उन ननकू और रज्जाक को अगर हम भोजन न दे तो भोजन पाने की स्थिति में। हम तो जो कह रहे हैं हमारा छोड़ दीजिए, हमारा तो काम ही है कहना, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, जिस आंकड़ों को लेकर इनको शर्म करना चाहिए, ऐसे ननकू और रज्जाक इन्होंने 80 करोड़ बना दिए हिंदुस्तान के अंदर, जिनको अगर ये 5 किलो का राशन न दे तो ननकू और रज्जाक जीवन जी नहीं सकते। ये स्थिति है। क्या पर कैपिटा इनकम की आप बात कर रहे हो? आंकड़ों की बाजूगरी से अमिताभ जी, और आंकड़ों की बाजीगरी बताने से ननकू और रज्जाक का पेट नहीं भर जाएगा। ननकू और रज्जाक का पेट तब भरता है जब 5 किलो का राशन सरकार देती है, एक महीने के बाद जो है 5 किलो का राशन देता है, तब जाके वो ननकू और रज्जाक का पेट भरता है। पर कैपिटा इनकम उनको बेचारों को पता भी नहीं होगा कि पर इनकम कैपिटा क्या है। जी ठीक, इस प्रशांत पटेल के पास मैं आऊं, ठीक है अहमद भाई, ठीक है। उससे पहले एक बात कहूं, अगर ये शर्मिंदगी की बात है, अगर मैं इनकी बात सही मान लूं तमजीद अहमद की, मैं तो मानता हूं कि ये परिस्थिति कब बनी थी। अर्ध सत्य बोलने वालों से मुझे कोफ्त होती है, वो बेईमानी करते। ये परिस्थिति कब बनी थी? जब दुनिया कोरोना की चपेट में आ गया था, चक्का जाम हो गया था, रिक्शा नहीं चल रहा था, ठेली नहीं लग रही थी, देश स्टैंड स्टिल हो गया था, कोरोना से मरे ना मरे, भूख से मरना तय था, तब यह फैसला हुआ था। आप इसको शर्मिंदगी बता रहे हो? यह भारत का साहस था, भारत का फर्ज था। और कांग्रेस की बुद्धि पे मुझे तरस आता है, इनको तो वैसे ही कंबल ओढ़ के चुप बैठना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। 45 साल आपका शासन रहा, उसमें भी एक परिवार का अधिकांश समय शासन रहा, आपको समझ नहीं आती आपने भारत को कहां लाके छोड़ा था? कांग्रेस ये चाहती थी क्या? तो खुल के राहुल गांधी से बुलवाइए, खड़गे जी से बुलवाइए कि हम ये चाहते थे कि कोरोना में चाहे मर जाते 80 करोड़, उनको राशन नहीं मिलना चाहिए था। ये बोलो ना, हम लोग खाएंगे काजू बादाम, गरीब आदमी को रोटी नहीं मिले, ये बोलो ना भाई। ये गलत बात है। 80 करोड़ लोगों को राशन देना भारत का फर्ज था। हर्ट आप क्यों हो जाते हैं? अभी तो आप बता रहे थे कि पर कैपिटा इनकम इतना ठीक ठीक। प्रशांत पटेल,
विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, इसके बाद कैसे मान लें कि विकास हो गया? भाई एक तरफ तो पहले ही लोग डिसाइड कर ले, एक तरफ कहते हैं कि भूखों लोग मर रहे हैं 30% लोग, एक तरफ कह रहे हैं राशन दिया जा रहा है। जब राशन दिया जा रहा है तो भूखों कहाँ मर रहे हैं? कौन आज देश में भूखों मर रहा है? यहाँ तो राशन की तो स्थिति, आदमी वापस लौटा के राशन की दुकानें बेच रहा है। भाई कह रहे हैं कि लोग 30 करोड़ पता नहीं कौन सा आंकड़ा लेकर के आ गए। और हम जब भाई आंकड़े तो सरकार ही देती है ना, पहले समाजवादी पार्टी थी, वो सरकार, उस सरकार के जो आंकड़े थे बजट के आंकड़े, वही हमने बताया कि भाई 2017 तक ये बजट था, उसके बाद क्या आंकड़ा है। हमने तो नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो बजट पेश किया उसका आंकड़ा गलत है। आपका जो आंकड़ा था वो सरकार बताएगी, सही बताएगी, हम जो बता रहे हैं वही मानना पड़ेगा। जो आरबीआई का डेटा आएगा, आईएमएफ का डेटा आएगा, उसके आधार पे तो निर्णय होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहां पर जा रही है। मत तो मोबाइल पे टाइप करो और स्क्रीन पे दिखा दो, अभी अभी सामने सामने आ जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। जी प्रशांत पटेल अपनी बात सरकार के आंकड़े पर अभी हमारे विपक्ष के साथी बड़ा इस पे डॉलर पे बड़ा परेशान रहते कि डॉलर के लिए बढ़ गया डॉलर। भाई डॉलर से हमें थोड़ा सा मोबाइल दिखा दो स्क्रीन पे। जी प्रशांत अपनी बात कंप्लीट करो भैया। जी डॉलर हमें थोड़ा सर्टिफिकेट देगा। अब तो व्यापार रुपए हो रहा है रसिया से, संयुक्त अरब अमीरात से। डॉलर के अब हम डिपेंडेंट थोड़ा रह गए। चाइना जो है अपना मैक्सिमम जो विदेशी मुद्रा डॉलर निकाला, आगे आने वाले कुछ सालों में डॉलर की क्या स्थिति रह जाएगी। हर डॉलर के मुकाबले भाई डॉलर तो अमेरिका कागज का टुकड़ा छाप लेता है, डॉलर हमें थोड़ा सर्टिफिकेट देगा कि डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति है। हमें अपने रुपए से मतलब है। हम जब धीरे धीरे डॉलर पे व्यापारी करना कम कर दे रहे हैं, हम रूस से रिबेल में कर रहे हैं, चाइना की मुद्रा में कर रहे हैं, संयुक्त अमीरात कई सारी अरब कंट्रीज में रुपए पे हम तेल खरीद रहे हैं। तेल आज पहली बार हो रहा है कि यूएई जैसी कंट्री रुपए पे हमें तेल बेच रही है। हमें डॉलर से क्या लेना देना। डॉलर सर्टिफिकेट देगा भाई, अमेरिका एजेंसी है, वो कुछ भी अपना मुद्रा बढ़ा दे, वो 80 रुपए नहीं 180 रुपए कर दे, हमें उससे क्या लेना देना। आप 1980 70-80 के दशक में जी रहे हैं कि डॉलर हमें बताएगा। डॉलर अब वो जमाना बदल गया है, अब रुपए पे चलेगा। रुपए की भारतीय स्थिति मजबूत हो रही, उस पर आप पुराने उस पर आप चलते रहिए, उससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। और आपको समस्या हो रही है देश क्यों अर्थव्यवस्था बढ़ रही क्यों, तो ये आपके सोच है। देश आगे बढ़ा है, सब जगह दिख रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आज सबसे कम जो है जो बेरोजगारी दर है 3.2%, तो आपको समस्या होना स्वाभाविक है। ठीक, मैं तो एक बात कहता हूं, इसमें इतना कोई भी परेशान नहीं हो। आपके हिसाब से एक मिनट अभी नहीं आशीष, आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा तो हम देखेंगे कि पीडीए अरे क्या नाम इंडिया 80 में 80 जीतेगा उत्तर प्रदेश में, और अगर हो रहा होगा तो भाजपा वाले जीतेंगे, और नहीं तो दूसरा जो हारे तो माफी मांगे। हमारा तो गणित सीधा है, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। अनुपम, ठीक है आशीष भाई। अनुपम मिश्रा, विकास हुआ, एक बड़ा बुनियादी सवाल मैं हमेशा पूछता रहा राजनेताओं से, लेकिन वो उसमें थेथरई करने लगते। विकास हुआ ये जानने के लिए हमको किसी किताब की जरूरत है, किसी अखबार की जरूरत है, किसी टेलीविजन की जरूरत है, किसी मीडिया सेल की जरूरत है, किसी नेताजी की जरूरत है क्या? मेरे गांव की सड़क बनी, मुझे नहीं दिखाई दे रही, मैं अंधा हूं। मेरे इलाके में अस्पताल बना, मुझे नहीं दिखाई देगा। इसी को विकास कहते हैं ना भैया। अनुपम जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि भाई मेरे थाली में रोटी है, ये मुझसे बेहतर नेता कैसे जान लेगा? ये तो मैं पहले जानूंगा ना। या कोई ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, छू मंत्र जादू मंत्र, कि विकास नेता को दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा। नेता करे कुछ नहीं हुआ, हम करे हमारे यहां स्कूल बन गया। अनुपम जी, इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।